मैं दुनिया के महान शास्त्रा तथागत बुद्ध के चरणों में त्रिवार वंदन करते हुए इस भारत देश के संविधान के निर्माता, बहुजनों के भाग्य विधाता को मैं वंदन करते हुए, तमाम महापुरुषों के चरणों में त्रिवार वंदन करते हुए और हमारे बीच में उपस्थित आज इस देश का श्रेष्ठ भिक्षु संघ और हम धम्मभूमि के राष्ट्रीय परिवार के प्रतिनिधियों को मेरी तरफ से सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। मुझे बहुत गर्व होता है कि यह भारत देश में जो धम्मभूमि का परिवार है, यह राष्ट्रीय बौद्धों का परिवार है और इतना बड़ा परिवार अभी किसी के पास नहीं है। और परिवार तभी सुंदर और श्रेष्ठ होता है जब उसके मुखिया अच्छे होते हैं। तो ये हमारे मुखिया की गरिमा है, उनके नेतृत्व की गरिमा है कि इतना बड़ा भारत देश का यहाँ पर करीबन 25 से 26 राज्यों का प्रतिनिधित्व मौजूद है। एक बार आप अपने लिए ताली बजा लें। थैंक यू सो मच। कुछ बात ऐसी होती है, आप सभी और हम जानते हैं, कोई भी मोमेंट से अपरिचित नहीं है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे बात बहुत सदियों बाद पैदा होती है जिसे आम इंसान की आंखें उसे, उसकी समझ, उसकी चेतना नहीं समझ पाती है। आज के समय पर पूज्य भिक्षु डॉक्टर करुणाशील राहुल भंते जी कोई एक व्यक्ति नहीं है, एक विचार है। और वह विचार, वह चेतना जो हम सबको बदलाव के लिए प्रेरित करती है। और मैं तो यह भी कहना चाहूंगी कि इस देश में सदियों से क्रूरतम व्यवस्थाओं को झेलते झेलते जो हमारे भीतर बगावत की सोच पैदा हो गई थी, उसको अगर इस देश में बदला है किसी ने, बदलाव की ओर, वही है डॉक्टर पूज्य करुणाशील राहुल भंते जी। महापुरुषों को हमको सभी ने पढ़ाने की कोशिश की, कई प्रकाशनों की किताबें पढ़ी गई जिनके पढ़ने की रुचि होती है, कई कैडर, कई प्रशिक्षण कार्यक्रम में सुने गए, समझे गए, लेकिन भंते जी के सानिध्य में किताबें पढ़ी ही नहीं गई। किताब के पढ़ने के बाद जो नजरिए बने और नजरिए बदलने के बाद जो ये नजारे आप सब देख रहे हैं हाल में, वो निर्मित हुआ। महापुरुषों को हम सभी जानते और समझते थे थोड़ा थोड़ा, लेकिन उनके त्याग, बलिदान, उनकी भावनाओं को, उनकी संवेदनाओं को अगर सही स्वरूप में समझने का काम अगर किया है और लोगों को प्रेरित किया है, वो भंते जी हो सकते हैं।